हेलो ऑल, वेलकम ऑन माय चैनल कंपटीशन वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनटीए नेट फर्स्ट पेपर के प्रीवियस सॉल्व पेपर के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 जून 2019 में हुए नेट के एग्ज़ाम के सेकेंड शिफ्ट के पेपर के बारे में। फर्स्ट पेपर के क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आंसर के साथ में, एनटीए के आंसर के साथ में। तो यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन उच्च संज्ञानात्मक अधिगम परिणाम का उदाहरण है। ऑप्शन ए है तथ्यों एवं उनके अनुक्रमों का अधिगम, बी नियमों तथा क्रिया अनुक्रमों का अधिगम, सी अवधारणाओं एवं अमूर्तों का अधिगम, और डी है अभिज्ञता एवं मूल्यन का अधिगम। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवधारणाओं एवं अमूर्तों का अधिगम। ये उच्च संज्ञानात्मक अधिगम कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम में योगदान देने वाला मुख्य व्यवहार है। ऑप्शन ए किसी विद्यार्थी द्वारा कही गई बात का सार तैयार करना, ऑप्शन बी किसी उत्तर का सविस्तार प्रतिपादन हेतु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रश्न पूछने की तकनीक का उपयोग करना, ऑप्शन डी सोपानिक प्रस्तुति द्वारा तार्किक क्रम में अवधारणाओं की व्याख्या करना। यहाँ पर एनटीए ने इसके किसी भी ऑप्शन को करेक्ट नहीं माना है, क्योंकि ऑप्शंस प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं दिए हुए हैं, इसलिए एनटीए ने इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से प्रत्यक्ष भागीदारी एवं अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करने वाले अनुदेशन कहलाते हैं। समकालिक अनुदेशन, असमकालिक अनुदेशन, पारंपरिक अनुदेशन और सैद्धांतिक अनुदेशन। यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, समकालिक अनुदेशन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन योजना के अवयव क्या हैं। उद्देश्य, संसाधन, विश्लेषण और प्राधिकार। इसमें से हमें कोडिंग दी गई हुई है, कोडिंग को चूज करना है। और यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी। मतलब मूल्यांकन योजना के अवयव हैं उद्देश्य, संसाधन और विश्लेषण। ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस प्रकार के मूल्यांकन में अधिगमकर्ता की कमियों एवं कठिनाइयों की पहचान पर बल दिया जाता है। संकलनात्मक मूल्यांकन, अनुवर्ती मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन और मानक संदर्भित मूल्यांकन। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैदानिक मूल्यांकन। यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड से ज़्यादातर क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्थितिक पत्रक है शैक्षिक आलेखों का संग्रह, समीक्षा आलेख प्रदान करना, विस्तारित शोध का सारांश प्रदान करना और मुद्दों पर बल देना एवं स्थिति का चित्रण करना। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्दों पर बल देना एवं स्थिति का चित्रण करना स्थिति पत्रक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि अध्ययन मतलब केस स्टडी है अनुवांशिकी तथा सूक्ष्म जैविकी में किए गए अध्ययन, विषयी इकाई तथा इससे संबंधित स्थितियों का गहन परीक्षण, विद्यमान सामाजिक राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के क्षेत्र में विशिष्ट शोध। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विषयी मतलब सब्जेक्ट की इकाई और इससे संबंधित स्थितियों का गहन अध्ययन। यहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड से भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं। परिकल्पना क्या है, एक निश्चित एवं स्थापित निष्कर्ष, शोध पत्र का एक भाग, आंकड़ों के मूल्यांकन की रणनीति, व्याख्या प्रदान करने वाला एक अनंतिम कथन। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्याख्या प्रदान करने वाला एक अनंतिम कथन। व्हाट इज़ हाइपोथेसिस मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, मेरा ही दूसरा चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड, जिसमें कि मैं साइकोलॉजी के सिलेबस को कवर करवा रही हूँ। वहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड को साइकोलॉजी में भी पढ़ना है।
आप वहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, साइकोलॉजी वर्ल्ड चैनल को देख सकते हैं, वहाँ पर आपको फर्स्ट पेपर के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। और वहाँ पर मैंने ये सारे टॉपिक्स, हाइपोथेसिस, वेरिएबल्स, ये सारे टॉपिक्स मैंने करवा रखे हैं। मैं अपने चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों का तृतीयक स्रोत क्या है? फिल्में, होल्डिंग तथा पोस्टर, सरकार का राजपत्र, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। थर्ड है प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों से प्राप्त जानकारी, और फोर्थ है नीति पत्रकों से संग्रहित आंकड़े। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों ही स्रोतों से प्राप्त जानकारी को तृतीयक स्रोत में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची से गुणात्मक शोध की विशेषताओं को पहचानिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। यहाँ पर पॉइंट्स हैं, प्रयोजन मूलक कथनों एवं शोध प्रश्नों का निर्माण करना, व्यापक तरीके से प्रयोजन मूलक एवं शोध प्रश्नों को बताना, व्यक्तियों के एक लघु समूह से शब्दों के आधार पर आंकड़े एकत्र करना और अंकीय आंकड़ों का संग्रहण तथा सांख्यिकीय विश्लेषण। लास्ट वन इज पाठ विश्लेषण का उपयोग करना तथा इसके परिणामों से व्यापक अर्थ की व्याख्या करना। यहाँ पर इन पॉइंट्स में से जो करेक्ट पॉइंट्स दिए गए हैं वो ऑप्शन ए में दिए गए हैं, 2, 3 एंड 5। यहाँ पर 2, 3 एंड 5 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है, कॉम्प्रिहेंशन पर रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, वीडियो को पॉज करके आप पैसेज को पूरी तरह से पढ़ सकते हैं और इसके क्वेश्चंस को यहाँ पर हम देखेंगे। इससे कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। इससे 5 क्वेश्चंस होते हैं, 10 नंबर्स का आपका ये पैसेज होता है। सो पैसेज की भी प्रैक्टिस आप करें। और यहाँ पर पैसेज का पहला क्वेश्चन है, पहले पत्रकारों के कार्य करने का आधार होता था सीमित विकल्प की स्वतंत्रता, सामाजिक उत्तरदायित्व, बाह्य दबाव से मुक्त और सरकारी नियंत्रण। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा बाह्य दबाव से मुक्ति। यहाँ पर पत्रकारों के बारे में, पत्रकारों की स्थिति के बारे में पैसेज में बतलाया गया है कि पहले और आज के परिप्रेक्ष्य में पत्रकारों की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू पैसेज बाह्य दबाव से मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है आधारिक चिंतन, कतिपय निर्धारित लक्ष्यों का अनुसरण, सशर्त स्वतंत्रता और चिन्हित किए गए साधन को प्रदान करना। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू पैसेज सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कतिपय निर्धारित लक्ष्यों का अनुसरण। पैसेज को सॉल्व करने में आपको एक चीज़ और भी ध्यान में रखना है कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, आप क्या देखते हैं, प्रेजेंट टाइम में चीज़ें क्या चली आ रही हैं, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। जो पैसेज में जो बातें लिखी गई हैं, आपके पैसेज से ही 5 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई पैसेज से अलग भी आपका अपना थॉट हो सकता है, लेकिन आपको अपना थॉट वहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। पैसेज वाले क्वेश्चंस में पूरे 20 मार्क्स लाने का 10 मार्क्स लाने का यही फॉर्मूला है कि आप जो आंसर करें उसको देखें कि पैसेज में क्या चीज़ें कही जा रही हैं। आपका आंसर पैसेज में ही होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, चीज़ें क्या चल रही हैं, वो मायने नहीं करता है, मैटर नहीं करता है। पैसेज में जो चीज़ें दे रखी हुई होती हैं उसी के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर करें। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ लोग मीडिया के सामाजिक उत्तरदायित्व के पहलू को मानते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता, बहुलवाद, मीडिया का लोकतंत्रीकरण और अधिकारवादिता। इसका करेक्ट आंसर होगा अधिकारवादिता अकॉर्डिंग टू द पैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन मेरिल के अनुसार मीडिया में सुधार लाना समुचित है, अच्छी मंशा है, अपरिहार्य है और स्वहितान्वेषी है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वहितान्वेषी है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अकॉर्डिंग टू जॉन मेरिल। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है पैसेज का, इस गद्यांश में किसका समीक्षात्मक विश्लेषण किया गया है? पत्रकारों के कार्य का, सरकार के लिए अधिदेश का,
मीडिया के सामाजिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का और पत्रकारों की नियंत्रित स्वायत्तता का। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीडिया के सामाजिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का। और यहाँ पर पैसेज के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आगे हम देखते हैं रीजनिंग से क्वेश्चन आया हुआ है। रीजनिंग कम्युनिकेशन यहाँ पर मिक्सअप है। स्टेटमेंट दिया जा रहा है, मीडिया से होने वाले मनोरंजन से समाज के सांस्कृतिक स्तर में वृद्धि नहीं होती है। रीज़न है, मीडिया से होने वाला अधिकांश मनोरंजन पलायनवाद को बढ़ावा देता है, ना कि अंतर वस्तु की गुणवत्ता को। ये बिल्कुल 100% करेक्ट बात कही जा रही है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगों के माध्यम से संप्रेषण का परिणाम हो सकता है सौंदर्यपरक संकेत, सांस्कृतिक संकेत, अर्थ विषयक संकेत और द्विआधारी संकेत। यहाँ पर कोड दिए गए हैं ए डी, बी सी, बी डी एंड ए बी। यहाँ पर करेक्ट कोड होगा ऑप्शन डी, ए और बी। मीन्स रंगों के माध्यम से संप्रेषण का परिणाम हो सकता है सौंदर्यपरक और सांस्कृतिक संकेत। अलग अलग कल्चर में अलग अलग कलर्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। सो यहाँ पर ये ए और बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रक्रिया में संकेत किससे अर्थ प्राप्त करते हैं। ये कम्युनिकेशन से भी 5 क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे विभिन्न अवयवों की व्यक्तिनिष्ठता से, विसंकेतक डिकोडर की वस्तुनिष्ठता से, अंतर संबंधों के नेटवर्क से और चैनल की निष्पक्षता से। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतर संबंधों के नेटवर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण की भाषा में यह भी शामिल है यादृच्छिक जगत, सामाजिक जगत, ईश्वरीय जगत और अपवित्र जगत। यहाँ पर ऑप्शन डी, अपवित्र जगत भी शामिल है। ये इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा के अंतर्गत गुणार्थक संप्रेषण है प्रत्यक्ष, अंतर्निहित, क्रांतिक और स्पष्ट। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अंतर्निहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, QPONMLKJI इसके आगे क्या होना चाहिए। ये बिल्कुल आपको आता होगा और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, HGF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं 1 और 81 के बीच सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है 1640। रीजनिंग और मैथ्स की भी पूरी तैयारी करें, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी थैली में 5 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे के 3:2:1 अनुपात में है। 3:1 के रेशियो में है। यदि कुल मिलाकर इसमें 60 रुपीज़ है तो उसमें 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। प्रॉपर इसको कैलकुलेट करने का प्रॉपर एक मेथड होता है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन भी आया हुआ है। कुल 10,000 तक की बिक्री में मनोज का कमीशन 10% तथा इससे अधिक की कुल की बिक्री में उसका कमीशन 5% है। अपना कमीशन काटने के बाद वह कंपनी को 75,000 प्रदान करता है। बिक्री की कुल धनराशि क्या है। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन भी प्रॉपर आप प्रैक्टिस करके जाएं और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं ताकि आप प्रॉपर अच्छे से क्वेश्चन को समझ सकें। और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया हुआ है। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 3 इयर्स का साधारण ब्याज 2000 की धनराशि है। यह 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। साधारण ब्याज में लगाए गए मूलधन की राशि क्या है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1750। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लॉजिकल रीजनिंग से यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है, इससे भी 5 क्वेश्चंस होंगे। यदि तर्क वाक्य कि कुछ दूध दही होता है को सही माना जाए तो निम्नलिखित आधार वाक्यों में से कौन सा गलत होगा। 4 ऑप्शन है। कोई दूध दही नहीं होता, कुछ दूध दही होता है, सभी दूध दही होता है और कुछ दूध दही नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चंस को भी आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। एंड यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोई दूध दही नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 आधार वाक्य दिए गए हैं जिनसे 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं। आधार वाक्यों से निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। आधार वाक्य दिया हुआ है, सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं और सभी कुत्ते गाय हैं। निष्कर्ष में भी 4 लाइन दिए हुए हैं, आपको बतलाना है इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एंड बी, सभी बिल्लियाँ गाय हैं और कुछ गायें बिल्ली हैं। यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही होगा। वीडियो को पॉज करके आप इसको भी नोट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा टाइम देना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान तक पहुँचने की किस विधि में संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने पर बल दिया जाता है। आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, वैज्ञानिक विधि और सादृश्यात्मक विधि। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैज्ञानिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना किसी उड़ान योजना वाला पायलट रंग लेप के बगैर कलाकार की तरह होता है। ये सेंटेंस किस तरह के तर्क की तरह है। सादृश्यमूलक, निगमनात्मक, आगमनात्मक और परिकल्पनात्मक। तो बिल्कुल इसको पढ़ने से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे समान की बात कही गई है, इसलिए सादृश्यमूलक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। तर्क वाक्य कि कुछ पेड़ हरे हैं, निम्नलिखित में से किन तर्क वाक्यों का समुच्चय समतुल्य है। अनेक पेड़ हरे हैं, कुछ हरी वस्तुएं पेड़ हैं, कुछ हरी वस्तुएं गैर पेड़ नहीं हैं और पेड़ प्रायः हरे होते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, कोडिंग में से आपको चूज़ करना है और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी, सी और डी। यहाँ पर ये चारों बातें एक ही तरह से कही गई हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये डीआई का क्वेश्चन आ गया आपका, डेटा एनालिसिस। और यहाँ पर ये आपके सामने डेटा दिया हुआ है, इस पर 5 क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। मैं वीडियो को पॉज करती हूँ, यहाँ पर आप क्वेश्चन को नोट करके इसको देख सकते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित 2 तालिकाओं ए और बी पर विचार करें जिनमें अप्रैल 2018 से सितंबर 2018 तक के 6 महीनों के दौरान एक दुकानदार द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या का प्रतिशतवार वितरण दर्शाया गया है। साथ ही उसके द्वारा उसी अवधि के दौरान ब्रांड HP और ब्रांड डेल के बेचे गए लैपटॉप की संख्या के बीच अनुपात को भी दर्शाया गया है। इन 6 महीनों के दौरान कुल 45,000 लैपटॉप की बिक्री हुई है। और लिस्ट ए बी का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर करें। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप यहाँ देख सकते हैं। अप्रैल के दौरान ब्रांड डी के बेचे गए लैपटॉप की संख्या और उसी ब्रांड के सितंबर माह में बेचे गए लैपटॉप की संख्या का अनुपात क्या है। यहाँ पर रेशियो से क्वेश्चन बना हुआ है और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 119:135। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अगस्त के दौरान ब्रांड एच के लैपटॉप 35% के डिस्काउंट पर बेचे गए तो उसी महीने के दौरान ब्रांड एच के कितने लैपटॉप बिना रियायत के बेचे गए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1638।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दुकानदार को जुलाई के दौरान ब्रांड डी के प्रत्येक लैपटॉप की बिक्री पर 434 रुपीज़ का लाभ हुआ है तो उसी महीने के दौरान उसी ब्रांड के लैपटॉप पर उसे कितना लाभ हो रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस का भी क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ बिल्कुल मिक्सअप दिया हुआ है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 651000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर के दौरान ब्रांड एच के बेचे गए लैपटॉप की संख्या के करीब कितना प्रतिशत उस ब्रांड के लैपटॉप अप्रैल में बेचे गए। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 130। और यहाँ पर इसका लास्ट क्वेश्चन है, मई और जून दोनों महीनों को मिलाकर ब्रांड डी के कुल कितने लैपटॉप बेचे गए। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 10,000। और आगे देखते हैं, आईसीटी के क्वेश्चंस भी आगे दिए रखे हुए हैं, 5 क्वेश्चंस इसके भी बनेंगे। ईमेल में बीसीसी का प्रयोग क्यों किया जाता है। ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है, जब किसी ग्रुप ईमेल का प्रयोग किया जाता है तो प्रेषिती बीसीसी के माध्यम से उस मेल के अन्य सभी प्रेषितियों की पहचान कर सकता है। ऑप्शन बी है, ईमेल के एक से अधिक प्रेषिती होने की स्थिति में प्रत्येक बीसीसी का प्रयोग करके यह संसूचित कर सकता है कि ईमेल किसके लिए है। ऑप्शन सी है, किसी मैसेज का प्रेषक बीसीसी के प्रयोग से बीसीसी फील्ड में प्रविष्ट प्रेषिती की पहचान अन्य प्रेषितों से छिपा हो सकता है। और लास्ट है, प्रेषिती बीसीसी का प्रयोग करके किसी मैसेज के अन्य सभी प्रेषितियों को देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, किसी भी मैसेज का प्रेषक बीसीसी के प्रयोग से बीसीसी फील्ड में प्रविष्ट प्रेषिती की पहचान अन्य प्रेषितियों से छिपा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा फिशिंग को सर्वाधिक अच्छे से व्याख्यायित करता है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर फिशिंग का मतलब होता है एक तरह से इनलीगल वर्क करना, कंप्यूटर के डेटास को हैक करना, इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन डी, एक विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में छद्मवेश बनाकर दुर्भाव से संवेदनशील जानकारी हासिल करने का प्रयास फिशिंग को प्रॉपर डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जतिन के लैपटॉप में एक एलसीडी स्क्रीन है, एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है। बिल्कुल इजी है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसी भवन के अंदर लगाया जाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी आपदा नाभिकीय आपदा की श्रेणी में आता है। फुकुशिमा आपदा, चेरनोबिल आपदा, 3 माइल आइसलैंड घटना या फिर द लव कैनाल डिजास्टर। यहाँ पर नाभिकीय आपदा का मतलब है जैसे मानव निर्मित कोई हम कह सकते हैं कि कोई नाभिकीय परीक्षण या फिर इस तरह का कोई रेडियो एक्टिव तत्व से हुआ दुर्घटना या फिर आपदा, उसको हम कह सकते हैं। और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, फुकुशिमा आपदा, चेरनोबिल आपदा और 3 माइल आइसलैंड नाभिकीय आपदा से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट दिया गया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अधिकांश सदस्य देश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित हैं। और स्टेटमेंट 2 है, जापान इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक सदस्य देश है। यहाँ पर बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है, केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों, ए बी कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन सी, ए और बी यहाँ पर दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों MDG के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। A, B और D यहाँ पर MDG से रिलेटेड है। अति निर्धनता और भुखमरी का उन्मूलन, मातृ स्वास्थ्य में सुधार और बाल मृत्यु दर को कम करना, यहाँ पर MDG के ये गोल्स यहाँ पर बतलाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शहर के मध्य भाग में रात का तापमान अगल बगल के ग्रामीण क्षेत्रों के समकालिक तापमान से आमतौर पर अधिक होता है। रीज़न दिया गया है, शहरी क्षेत्र में होने वाले विकिरण हानियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली विकिरण हानियों से कम होता है। यहाँ पर बतलाना है कि क्या सही है। 4 ऑप्शन है, A, B दोनों सही है, A की सही व्याख्या है, AR दोनों सही है लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं है, A सही है R गलत है, या फिर A गलत है और R सही है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा A और R दोनों सही है और RA की यहाँ पर सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस समझौता का उद्देश्य इस शताब्दी में तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिकीकरण स्तर से कितना डिग्री सेल्सियस ऊपर सीमित करना है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5.5 डिग्री या फिर 3 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2 डिग्री सेल्सियस तक कंट्रोल करना इसका गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाज विज्ञान की सभी शाखाओं की शोध गतिविधियों का समन्वय करती हैं, उनको बढ़ावा देती हैं और उनका विश्लेषण करती हैं। ICPR न्यू दिल्ली, IIAS शिमला, ICSSR न्यू दिल्ली और NUEPA न्यू दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ICSSR न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्नू द्वारा भारत की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने हेतु शुरू की गई ज्ञानवाणी है उपग्रह आधारित शैक्षिक टीवी चैनल, शैक्षणिक FM रेडियो नेटवर्क, अकादमिक नेटवर्कों का वैश्विक पहल और मूक्स। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शैक्षणिक FM रेडियो नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परीक्षा प्रणाली की समस्याओं पर विशेष बल निम्नलिखित रिपोर्टों में से किस तरह के रिपोर्ट का भाग है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट, हर्टॉग कमेटी की रिपोर्ट और UGC की विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर संबंधी रिपोर्ट। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, UGC की विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर संबंधी रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 के दौरान स्थापित होने वाले प्रथम 3 विश्वविद्यालयों में से नहीं है। कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी बाद में बनी, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में मूलतः विद्वानों के लेखन के माध्यम से तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ। नालंदा, विक्रमशिला, जगद्दला और मिथिला। यहाँ पर ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीटेड है, पहले के बाद क्वेश्चंस में या फिर बाद के प्रीवियस पेपर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसका करेक्ट आंसर होगा विक्रमशिला। विक्रमशिला नालंदा से भी प्राचीन यूनिवर्सिटी ये इंडियन यूनिवर्सिटी है। सो यहाँ पर ये 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सिलेबस से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। ऑल टू ऑल क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही आए हुए हैं। आपके सिलेबस में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब से यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है और सभी यूनिट से। फर्स्ट पेपर में भी आपके 10 यूनिट्स दे रखे हुए हैं और हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, इसलिए सभी यूनिट्स पर आप बराबर फोकस करें। रिसर्च एप्टीट्यूड की तैयारी के लिए मेरा दूसरा चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड को आप देख सकते हैं, वहाँ पर प्रॉपर नोट्स के साथ में उसको समझाया गया है। और आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें,
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो को मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच।